क्या पैसा कमाने और उसे संभालने के पीछे सिर्फ गणित काम करता है, या फिर इसमें हमारी मानसिकता का भी बड़ा रोल होता है? क्यों कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण इनकम में भी करोड़ों बना लेते हैं? क्या अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा कमाई करना है, या फिर पैसा संभालने की एक अलग साइकोलॉजी होती है? मनी साइकोलॉजी वह रहस्य है जिसे समझकर दुनिया के सबसे अमीर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों अलग अलग खेल हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में सोचना, समझना और उसे संभालना सीखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अमीर लोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अमीर बनने की सबसे बड़ी मानसिकता, पैसा बचाने, बढ़ाने और सही तरीके से निवेश करने के राज, क्यों सिर्फ ज्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बना सकता, कंपाउंडिंग, धैर्य और सही फाइनेंशियल फैसलों की ताकत। यह वीडियो आपको अमीर बनने की साइकोलॉजी सिखाएगा, जिसे अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यह आपकी सोच और फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगा। चलो शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख। भाग 1, पैसा और हमारी सोच। पैसा केवल संख्याओं का खेल नहीं है, यह हमारी सोच, भावनाओं और आदतों का खेल है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही मानसिकता और व्यवहार भी जरूरी है। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख को आसान भाषा में, कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और पैसा संभालने की सही सोच विकसित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1, पैसा कमाना और संभालना अलग चीजें हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लाखों कमा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा कंगाल रहते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग औसत कमाई के बावजूद करोड़पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना एक अलग कौशल है और उसे संभालना दूसरी कला। अगर सिर्फ बुद्धिमानी से पैसा कमाने से कोई अमीर बन सकता, तो हर डॉक्टर, इंजीनियर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा लंबे समय तक टिकाने के लिए संयम, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। 2, किस्मत और जोखिम का खेल। पैसा कमाने में भाग्य और जोखिम दोनों का योगदान होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत और हुनर चाहिए, लेकिन यह आधा सच है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स का ही मामला लें। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अमेरिका के उन कुछ चुनिंदा स्कूलों में से एक में पढ़े थे जहां शुरुआती दौर में ही कंप्यूटर मौजूद था? अगर वे किसी दूसरे स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट न बनता। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी मेहनत बेकार थी, लेकिन उनका सही समय पर सही जगह होना भी एक बड़ा कारण था। सबक क्या है? पैसा कमाने और निवेश करने में हमेशा किस्मत और जोखिम का फैक्टर होता है। अगर कोई व्यक्ति अमीर बन गया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने कोई गलती नहीं की, और अगर कोई गरीब रह गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मेहनती नहीं था। 3, धैर्य का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल। अगर आप पैसा कमाने की सबसे शक्तिशाली तकनीक समझना चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझिए। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो कुछ वर्षों में यह पैसा करोड़ों में बदल सकता है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा 50 वर्ष की उम्र के बाद कमाया। इसका कारण यही है कि उन्होंने लंबे समय तक निवेश किया और चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाया। इसलिए पैसे को धैर्य के साथ बढ़ने दें, उसे बार बार खर्च करने की कोशिश मत करें। 4, लालच से बचें, पैसा सुरक्षित रखें। अगर आप केवल अमीर बनने के पीछे भागेंगे और कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, तो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। 2008 की आर्थिक मंदी में कई लोग करोड़पति से दिवालिया हो गए, क्योंकि वे लालच में फंसे थे और जोखिम नहीं समझ पाए। बुद्धिमान निवेशक वह होता है जो संतुलन बनाकर चलता है, न बहुत ज्यादा जोखिम लेता है, न बहुत ज्यादा डरता है। 5, सच्ची अमीरी क्या होती है? अमीर होने का मतलब केवल बैंक खाते में करोड़ों रुपए होना नहीं है। सच्ची अमीरी होती है आजादी। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और बिना किसी दबाव के जिंदगी जी सकते हैं, तो आप सच्चे अमीर हैं। कई लोग करोड़ों कमाने के बावजूद तनाव में रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित पैसे में भी खुश रहते हैं। इसलिए पैसा कमाने का असली मकसद आजादी और शांति होनी चाहिए, न कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना और उसे संभालना केवल अक्लमंदी की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, धैर्य और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप भी सही मानसिकता अपनाकर पैसा कमाना और बचाना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं को अपनाइए।
पैसे को लंबे समय तक बढ़ने दें, धैर्य रखें, किस्मत और जोखिम दोनों को समझें, लालच से बचें और संतुलित निवेश करें। सच्ची अमीरी का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं, बल्कि आज़ादी पाना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम और भी गहराई से इस किताब की बाकी सीख को समझेंगे। धन सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं होता, वह आपकी सोच में भी होता है। भाग 2, पैसा और हमारी भावनाएं। पैसा सिर्फ तर्क और गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, धारणाओं और आदतों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग पैसा कमाने में होशियार होते हैं, लेकिन उसे बनाए रखने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे भावनात्मक रूप से सही फैसले नहीं ले पाते। इस भाग में हम उन भावनात्मक और मानसिक पहलुओं को समझेंगे जो हमारी आर्थिक स्थिति को सीधा प्रभावित करते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं और अपने पैसे को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। 1. लालच और डर। पैसा खोने के 2 सबसे बड़े कारण। पैसे के मामले में हमारी 2 सबसे बड़ी भावनाएं होती हैं, लालच और डर। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। जब बाजार गिरता है तो लोग डरकर अपना निवेश निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य और समझदारी से निवेश करते हैं, वे ही लंबे समय में अमीर बनते हैं। बात समझने के लिए एक कहानी। सन 1989 में एक व्यक्ति ने सोचा कि वह स्टॉक मार्केट में निवेश करके जल्दी अमीर बन जाएगा। उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी सारी बचत शेयर बाजार में लगा दी। पहले कुछ वर्षों तक उसे अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन फिर बाजार में गिरावट आ गई। वह डर गया और अपने सारे शेयर बेच दिए। बाद में वही शेयर 10 गुना बढ़ गए, लेकिन तब तक उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। सबक क्या है? अगर उसने धैर्य रखा होता और बाजार में टिके रहता तो वह करोड़पति बन सकता था, लेकिन डर और लालच ने उसे बीच रास्ते में ही हरा दिया। 2. पैसे के प्रति आपका नजरिया आपको अमीर या गरीब बनाता है। कुछ लोग लाखों कमाते हैं फिर भी कंगाल रहते हैं। कुछ लोग औसत सैलरी में भी अमीर बन जाते हैं। इसका कारण है पैसे के प्रति उनका नजरिया। अगर आप पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए कमाते हैं तो आप कितना भी कमा लें, अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आप पैसा संभालकर, निवेश करके और सोच समझकर खर्च करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की सोच का अंतर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। 3. धैर्य और अनुशासन। अमीरी की असली कुंजी। पैसा कमाने के लिए बुद्धिमानी जरूरी है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचाकर निवेश करते हैं तो कुछ वर्षों में यह करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन अगर आप हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं तो आप जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सबक। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% 50 वर्ष की उम्र के बाद कमाया? इसका कारण सिर्फ एक था, उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया और धैर्य बनाए रखा। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही धैर्यपूर्वक निवेश करना शुरू करें। 4. सच्ची अमीरी क्या होती है? अमीर होने का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। सच्ची अमीरी होती है आर्थिक आजादी। असली अमीरी का मतलब क्या है? अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना मनचाहा काम कर सकते हैं, आप अमीर हैं। अगर आपको हर दिन पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती, आप अमीर हैं। अगर आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं, आप अमीर हैं। बहुत से लोग करोड़ों कमाने के बावजूद तनाव में रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित पैसे में भी खुश रहते हैं। इसलिए पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ ज्यादा धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी पाना होना चाहिए। निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही मानसिकता और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। डर और लालच से बचें, पैसे के प्रति सही नजरिया रखें, धैर्य और अनुशासन से निवेश करें, आर्थिक आजादी को असली अमीरी मानें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम और भी गहराई से द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बाकी सीख को समझेंगे। धन सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं, वह आपकी सोच में भी होता है। भाग 3. असली अमीरी और पैसे की शक्ति। अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं तो आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा संभालना और सही तरीके से उपयोग करना भी आना चाहिए। बहुत से लोग अमीर बनते हैं लेकिन अमीर बने नहीं रह पाते क्योंकि वे पैसे के मनोविज्ञान को नहीं समझते। इस भाग में हम समझेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए
और असली अमीरी क्या होती है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. पैसा आपको ताकत देता है, लेकिन यह एक हथियार भी हो सकता है। पैसा सिर्फ एक साधन है, यह अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन यह आपको ताकत और आज़ादी जरूर देता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से खर्च करते हैं तो यह आपको गरीब भी बना सकता है। पैसे का सही और गलत इस्तेमाल। सही इस्तेमाल। पैसा आपको चिंता मुक्त जीवन, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और समय की आज़ादी देता है। गलत इस्तेमाल। पैसा बेकार की चीजों पर खर्च करके या अति आत्मविश्वास में गलत निवेश करके भी खत्म हो सकता है। एक महत्वपूर्ण कहानी। सन 1970 में एक व्यक्ति लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया। कुछ वर्षों में ही उसने महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले और महंगे शौक पूरे किए। 5 वर्ष बाद वह फिर से कंगाल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाने की आदत तो डाली, लेकिन उसे संभालने की कला नहीं सीखी। सबक क्या है? पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। 2. खर्च कम, बचत ज्यादा। असली अमीरी की कुंजी। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना जरूरी है। बहुत से लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग औसत कमाई में भी करोड़पति बन जाते हैं क्योंकि वे बचत और निवेश करते हैं। एक अमीर आदमी और एक दिखावटी आदमी की सोच का अंतर। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दिखावे से बचना होगा। 3. छोटी बचतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि बचत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं तो कुछ वर्षों में यही पैसा आपको करोड़पति बना सकता है। एक साधारण गणना। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये बचाते हैं और इसे सही जगह निवेश करते हैं तो 5 वर्षों में यह रकम 6 लाख रुपए होगी। 20 वर्षों में यह बढ़कर करोड़ों रुपए बन सकती है। इसका कारण है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबक क्या है? छोटी बचतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती हैं। 4. आर्थिक आज़ादी। सच्ची अमीरी का असली मतलब। अगर आप सोचते हैं कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है तो आप गलत हैं। सच्ची अमीरी का मतलब है आर्थिक आज़ादी। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको नौकरी छोड़ने की चिंता न हो तो आप अमीर हैं। अगर आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं तो आप अमीर हैं। अगर आपको हर दिन पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती तो आप अमीर हैं। बहुत से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन वे तनाव में रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित पैसे में भी खुश रहते हैं। एक जरूरी उदाहरण, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, वे आज भी एक साधारण घर में रहते हैं। उनके पास असीमित पैसा है लेकिन वे फिजूल खर्ची नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि आर्थिक आज़ादी में है। निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने में है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। पैसे को अपनी ताकत बनाएं, न कि कमजोरी। बेवजह दिखावे और महंगी चीजों से बचें। छोटी छोटी बचतें करें क्योंकि यही आपको अमीर बनाएंगी। आर्थिक आज़ादी को असली अमीरी समझें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम और भी गहराई से द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बाकी सीख को समझेंगे। धन सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं, वह आपकी सोच में भी होता है। भाग 4। निवेश का मनोविज्ञान और धनवान बनने की कला। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए गहरी वित्तीय समझ, जटिल गणित और तेज दिमाग जरूरी है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि पैसा और निवेश का खेल केवल तर्क का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का भी खेल है। बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन गलत मानसिकता और डर की वजह से गरीब बने रहते हैं। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे निवेश को सही मानसिकता के साथ किया जाए और किस तरह से अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाया जाएगा। 1. निवेश करने की सबसे बड़ी गलती, जल्दी अमीर बनने की सोच। लोग निवेश तो करते हैं लेकिन उनकी मानसिकता जल्दी अमीर बनने की होती है। वे चाहते हैं कि उनका पैसा रातों रात 2 गुना हो जाए। वे बिना रिसर्च किए सिर्फ दूसरों के कहने पर निवेश कर देते हैं। जब उन्हें तुरंत मुनाफा नहीं मिलता तो वे घबराकर अपना निवेश निकाल लेते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण, सन 1989 में एक व्यक्ति ने शेयर बाजार में निवेश किया। कुछ वर्षों बाद बाजार में गिरावट आई और उसने घबराकर अपने शेयर बेच दिए। अगर उसने धैर्य रखा होता और बाजार में लंबे समय तक निवेश बनाए रखा होता तो वह आज करोड़पति होता। सबक क्या है?
अमीर बनने के लिए धैर्य और लंबी अवधि की सोच जरूरी है। 2. सबसे ताकतवर चीज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आप जानते हैं कि पैसा अपने आप बढ़ सकता है? अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समझ लें तो आप कभी पैसे की चिंता नहीं करेंगे। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा समय के साथ खुद ब खुद बढ़ता जाता है। एक साधारण गणना, अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये बचाकर सही जगह निवेश करें तो 5 वर्षों में यह रकम 6 लाख रुपए हो जाएगी। 20 वर्षों में यह करोड़ों में बदल सकती है। ऑल्बर्ट आइंस्टीन का महान कथन, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इससे कमाता है, जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। अगर आप लंबे समय तक निवेश करने की आदत डालते हैं तो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाता है। 3. सही निवेश रणनीति, धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता। अमीर बनने के लिए जटिल फॉर्मूलों की जरूरत नहीं, बल्कि सरल आदतों की जरूरत होती है। जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें। हर महीने कुछ पैसे बचाकर निवेश करें। बाजार के उतार चढ़ाव से डरें नहीं, बल्कि लंबी अवधि की सोच रखें। कंपाउंडिंग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। एक अमीर और एक सामान्य व्यक्ति की सोच का अंतर। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सही मानसिकता अपनानी होगी। 4. निवेश और भावनाएं, सबसे बड़ी परीक्षा। अक्सर लोग निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। बाजार गिरता है तो डर के कारण वे निवेश निकाल लेते हैं। बाजार तेजी से बढ़ता है तो वे लालच में बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। लेकिन जो धैर्य और समझदारी से निवेश करते हैं वे ही लंबे समय में सफल होते हैं। एक जरूरी उदाहरण, वॉरेन बफेट ने निवेश करते समय हमेशा धैर्य रखा। उन्होंने बाजार में कई बार बड़ी गिरावट देखी, लेकिन घबराए नहीं। नतीजा यह हुआ कि लंबे समय में वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की समझ नहीं, बल्कि सही मानसिकता की जरूरत होती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें और उसे अपने फायदे में इस्तेमाल करें। नियमित रूप से बचत और निवेश करें, चाहे रकम छोटी ही क्यों न हो। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और बाजार के उतार चढ़ाव से न डरें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम और भी गहराई से द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बाकी सीख को समझेंगे। धन सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं, वह आपकी सोच में भी होता है। भाग 5, अमीर बनने के रहस्य और धन को बनाए रखने की कला। कई लोग अमीर बनने के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर बने रहना ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए स्मार्ट माइंडसेट चाहिए, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए अच्छी आदतें और अनुशासन चाहिए। इस भाग में हम सीखेंगे पैसा बनाए रखने के सबसे बड़े रहस्य, कौन सी गलतियां हमें गरीब बना सकती हैं, और वास्तविक अमीरी का सही मतलब। अगर आप हमेशा के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. पैसा कमाने और उसे बचाने की मानसिकता में फर्क। बहुत से लोग पैसा कमाने में तो सफल होते हैं, लेकिन उसे बचाने में असफल हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण, एक प्रसिद्ध अभिनेता जिसने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन कुछ ही वर्षों में दिवालिया हो गया। क्यों? क्योंकि वह पैसा कमाने पर फोकस कर रहा था, उसे बचाने और सही जगह लगाने पर नहीं। अमीर बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए पैसे को बचाना और सही निवेश करना जरूरी है। अमीर बनने और अमीर बने रहने की सोच का अंतर। सबक क्या है? पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी आना चाहिए। 2. आर्थिक सुरक्षा, असली अमीरी का रहस्य। कई लोग सोचते हैं कि असली अमीरी का मतलब महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले और लग्जरी लाइफस्टाइल है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली अमीरी का मतलब है आर्थिक सुरक्षा। अगर आपको हर दिन पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती तो आप अमीर हैं। अगर आपके पास आपातकालीन फंड है तो आप अमीर हैं। अगर आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं तो आप अमीर हैं। एक जरूरी उदाहरण, वॉरेन बफेट के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन वे आज भी साधारण जीवन जीते हैं। उन्होंने पैसा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और निवेश के लिए कमाया। जो लोग दिखावे के लिए पैसे कमाते हैं वे अक्सर आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। सबक क्या है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। 3. फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे को संभालने की कला। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही प्लानिंग नहीं है तो वह पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। अमीर लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग, बचत की आदत, अपनी कमाई का कम से कम 20% बचत में लगाएं। निवेश की आदत,
पैसा सिर्फ बैंक में न रखें, उसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में लगाएं। इमरजेंसी फंड, आपके पास 6 महीने के खर्च के बराबर फंड जरूर होना चाहिए। बीमा और सुरक्षा, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें ताकि कोई भी अनहोनी आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब न करे। जो लोग आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं वे जीवन भर अमीर बने रहते हैं। सबक क्या है? एक सही वित्तीय योजना बनाएं और उस पर अनुशासन के साथ अमल करें। 4. बेकार के खर्चों से बचना, पैसा बनाए रखने का सबसे आसान तरीका। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उनका खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाता है। यह सबसे बड़ी गलती है जो किसी को गरीब बना सकती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य, अगर आपकी आमदनी बढ़ते ही आपका खर्च भी बढ़ जाता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। कैसे बेकार खर्चों से बचें? सोच समझकर खरीदारी करें। जो चीजें वास्तव में जरूरी हैं सिर्फ उन्हीं पर खर्च करें। क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करें। ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं जो आपको कर्ज में डाल सकती हैं। दिखावे से बचें। लोग आपको कितने अमीर समझते हैं यह मायने नहीं रखता। असली अमीरी आपकी वित्तीय स्थिरता में है। सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, उसे सही तरीके से खर्च करना और बचाना भी आना चाहिए। सबक क्या है? अगर आप बेकार के खर्चों से बचेंगे तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना एक कला है लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ी कला है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें, उसे बचाने और बढ़ाने पर भी फोकस करें। असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा में है। एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उस पर अनुशासन के साथ अमल करें। बेकार के खर्चों से बचें और समझदारी से पैसा खर्च करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम और भी गहराई से द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बाकी सीख को समझेंगे। धन सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं, वह आपकी सोच में भी होता है। भाग 6, धन, खुशहाली और मानसिक शांति का गहरा रिश्ता। क्या पैसा ही असली खुशी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वे खुश रहेंगे, लेकिन क्या यह सच है? अगर पैसा खुश रहने की गारंटी देता तो दुनिया के हर अमीर व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भाग में हम सीखेंगे कि पैसा और खुशहाली के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं, सिर्फ अमीर बनने के बजाय संतुष्ट और मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, और कैसे पैसे का सही उपयोग किया जाए ताकि जीवन में स्थायी शांति और खुशी मिले। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. पैसा और खुशी, क्या सच में कोई संबंध है? सच्चाई यह है कि पैसा खुद में खुशी नहीं देता, बल्कि यह हमें वो विकल्प देता है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हों लेकिन आपकी जिंदगी में तनाव, चिंता और भागदौड़ हो तो क्या आप खुश रह पाएंगे? दूसरी तरफ, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हों और आप संतोष के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हों तो क्या आप ज्यादा खुश नहीं होंगे? पैसा जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है, आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? सबक क्या है? पैसा हमें विकल्प देता है, लेकिन खुशहाली हमारी मानसिकता और जीवन शैली पर निर्भर करती है। 2. पैसा कमाने और मानसिक शांति के बीच संतुलन। कई लोग इतना पैसा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं कि वे अपनी जिंदगी की असली खुशी खो देते हैं। वे बहुत ज्यादा काम करते हैं लेकिन परिवार को समय नहीं दे पाते। वे धन कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। वे इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि असल में कमाया हुआ पैसा भी उन्हें खुशी नहीं देता। एक जरूरी सीख, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशक चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, अगर आप अपने स्वास्थ्य और रिश्तों की कीमत पर पैसा कमा रहे हैं तो आप असल में गरीब हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है अपनी खुशी, मानसिक शांति और रिश्तों को संभालना। सबक क्या है? पैसा कमाने के साथ साथ अपने जीवन को संतुलित रखना भी जरूरी है। 3. सही खर्च की कला। पैसा आपको खुश कर सकता है, अगर पैसे से क्या खरीदना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी देगा। अनुभवों पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। समय और आजादी खरीदें, दिखावा नहीं। अच्छी सेहत पर निवेश करें, अनावश्यक विलासिता पर नहीं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण, अगर आप महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो वह आपको कुछ दिनों तक खुशी देगी, लेकिन फिर यह सामान्य लगने लगेगी। लेकिन अगर आप किसी यादगार यात्रा पर पैसे खर्च करते हैं तो वह अनुभव जीवन भर आपके साथ रहेगा। असली खुशी उन चीजों में है जो आपको अंदर से संतुष्ट करें, न कि बाहर से दिखावटी लगें। सबक क्या है? पैसे का उपयोग ऐसे करें जिससे आपको वास्तविक संतोष और खुशी मिले। 4. आर्थिक स्वतंत्रता, असली खुशी की चाबी। क्या है आर्थिक स्वतंत्रता? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है आपको पैसा कमाने के लिए मजबूर न होना पड़े, आपको अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी मिले।
आपको भविष्य की चिंता न करनी पड़े। कैसे बनाएं आर्थिक स्वतंत्रता का सही प्लान? पैसे को सही जगह निवेश करें। जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें। नियमित बचत करें और अपने खर्चों को सीमित रखें। समय के साथ संपत्ति बढ़ाएं और कर्ज से बचें। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और प्लानिंग से मिलती है। सबक क्या है? अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने पर ध्यान दें। निष्कर्ष: द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाने से ही जिंदगी बेहतर नहीं होती, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने से खुशी मिलती है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। पैसा खुद में खुशी नहीं देता, लेकिन यह हमें बेहतर जीवन जीने के विकल्प देता है। पैसा कमाने के साथ साथ स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी ध्यान दें। पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करें जो आपको वास्तविक खुशी और संतोष दें। असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन एक बुरा मालिक। भाग 7: धन का वास्तविक मूल्य और लंबी अवधि की सोच। क्या पैसा ही सब कुछ है? हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? क्या ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे सही तरीके से पैसा कमाया और इस्तेमाल किया जाए? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस भाग को ध्यान से देखें। 1. पैसा और समय। सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। कई लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ पैसा कमाने में बिता देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि समय की भी कीमत होती है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण: क्या आपने कभी सोचा है कि अरबपति लोग भी रोज सिर्फ 24 घंटे में ही सब कुछ करते हैं? वे भी हम सभी की तरह 24 घंटे में खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं और जीवन जीते हैं, लेकिन वे समय का सही उपयोग करना जानते हैं। अगर आप पैसे के पीछे भागते भागते अपना पूरा समय खो देते हैं तो यह सबसे बड़ी भूल है। सबक क्या है? पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन समय को समझदारी से इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 2. लंबी अवधि की सोच। अमीर बनने का असली रहस्य। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? वे एक दिन में अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। वे छोटे छोटे निवेश करते हैं और उन्हें लंबे समय तक बढ़ने देते हैं। वे जानते हैं कि शेयर बाजार, संपत्ति और निवेश में धैर्य रखना सबसे बड़ी कुंजी है। वॉरेन बफेट का उदाहरण। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी संपत्ति का 80% हिस्सा उन्होंने 50 वर्ष की उम्र के बाद कमाया? उन्होंने लंबी अवधि की सोच अपनाई, अपने निवेश को बढ़ने दिया और कभी भी लालच में नहीं आए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो तुरंत अमीर बनने की बजाय लंबे समय तक धैर्य रखें। सबक क्या है? छोटे निवेश करें, धैर्य रखें और उन्हें समय के साथ बढ़ने दें। 3. पैसा कमाने और उसे बचाने की मानसिकता। गलत मानसिकता। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। एक बार अमीर बन जाओ तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं। जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढो। सही मानसिकता। पैसा कमाने के लिए स्मार्ट तरीके से निवेश करो। अमीर बनने के बाद भी सही वित्तीय आदतें बनाए रखो। लंबे समय तक सही दिशा में काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे सही ढंग से बनाए रखना और बढ़ाना एक कला है। सबक क्या है? एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उसे अनुशासन के साथ फॉलो करें। 4. लालच से बचें। अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट। बहुत से लोग अमीर बनने की जल्दी में लालच कर बैठते हैं। वे ज्यादा रिटर्न के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। लालच से कैसे बचें? निवेश में धैर्य रखें। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में न पड़ें। सिर्फ उन्हीं चीजों में पैसा लगाएं जिन्हें आप समझते हैं। दिखावे के लिए खर्च करने की बजाय अपने भविष्य के लिए निवेश करें। जल्दी पैसा कमाने का लालच आपको अमीर बनाने की बजाय गरीब बना सकता है। सबक क्या है? लंबी अवधि की सोच रखें और लालच से बचें। निष्कर्ष: द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही मानसिकता और धैर्य भी चाहिए। अगर आप सच में अमीर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। समय ही असली संपत्ति है। पैसे के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी मत गंवाइए। लंबी अवधि की सोच अपनाएं और धैर्य रखें। तुरंत अमीर बनने के शॉर्टकट न खोजें। पैसा कमाने के बाद भी उसे सही तरीके से संभालना सीखें। लालच से बचें। धीरे धीरे बढ़ने वाला पैसा ही असली अमीरी देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे।
समय के साथ पैसा बढ़ता है, लेकिन धैर्य के बिना पैसा खो जाता है। भाग 8। असली अमीरी क्या होती है? धन और स्वतंत्रता का सही अर्थ। 1। अमीर बनने का असली मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं? 1. जो दिखावे के लिए अमीर बनना चाहते हैं। 2. जो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन सही इस्तेमाल नहीं जानते। 3. शी बको आसान पिसने कहते, जो सच में अमीर बनना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। सच में अमीर वही होता है जिसके पास पैसा भी हो और उसे खर्च करने की आजादी भी हो। महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन खर्च करने का समय नहीं, तो क्या यह असली अमीरी है? अगर आपके पास महंगी गाड़ी है लेकिन हर महीने कर्ज चुकाने की टेंशन भी है, तो क्या यह अमीरी है? अगर आप लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन मानसिक शांति नहीं है, तो क्या आप सच में अमीर हैं? सच में अमीर बनने का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति। सबक क्या है? सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना और आजादी पाना जरूरी है। 2. असली अमीरी। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? जब आपको पैसे की चिंता किए बिना अपने हिसाब से जीने की आजादी हो, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। इसका मतलब आप जिस काम को पसंद करते हैं वही कर सकते हैं। आपको हर महीने सैलरी के लिए जीना नहीं पड़ेगा। आप अपने समय के मालिक होंगे। वॉरेन बफेट का एक जबरदस्त सबक। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आपको पैसा कमाने के लिए हर दिन काम करना पड़ रहा है, तो आप अभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। तो फिर समाधान क्या है? आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो बिना आपकी मौजूदगी के भी पैसे कमाए। अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको पैसों को आपके लिए काम पर लगाना होगा, ना कि खुद हमेशा पैसे के लिए काम करना होगा। सबक क्या है? असली अमीरी तब आएगी जब पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। 3. दिखावे की अमीरी बनाम असली अमीरी। आजकल बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वे महंगे कपड़े खरीदते हैं, वे लग्जरी कारों के पीछे भागते हैं, वे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन असली अमीर लोग ऐसा नहीं करते। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग का उदाहरण। क्या आपने देखा है कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक ही तरह के साधारण कपड़े पहनते थे? वे अपने पैसों को दिखावे पर खर्च करने के बजाय असली संपत्ति बनाने में लगाते थे। असली अमीर बनने के लिए आपको दिखावे की मानसिकता को छोड़ना होगा। सबक क्या है? दिखावे की बजाय पैसे को सही जगह निवेश करें। 4. पैसे से क्या खरीदना चाहिए? क्या चीजें हमें असली खुशी देती हैं? समय की आजादी, जब आपको पैसे कमाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। अच्छे रिश्ते, जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकें। मानसिक शांति, जब आपको पैसे की टेंशन ना हो। एक महत्वपूर्ण उदाहरण, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन आप हर दिन तनाव में जीते हैं, तो क्या यह पैसा आपको खुशी देगा? दूसरी तरफ, अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं लेकिन आप चैन की नींद सोते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं, तो क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं है? पैसा खुद में खुशी नहीं देता, बल्कि यह आपको सही तरीके से इस्तेमाल करने पर खुशी देता है। सबक क्या है? पैसे को सही जगह खर्च करें, न कि बेकार चीजों पर। निष्कर्ष, कैसे बने सच में अमीर? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाने से ही जिंदगी बेहतर नहीं होती, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने से खुशी मिलती है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं, तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। दिखावे की अमीरी से बचें, सिर्फ अपने लिए पैसा कमाएं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी अमीरी है। पैसों को आपके लिए काम करने दें। सही निवेश करें, जल्दी अमीर बनने के लालच में न पड़ें। खुश रहने के लिए पैसे का सही उपयोग करें। सिर्फ चीजों पर खर्च करने की बजाय अनुभवों पर खर्च करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जीवन की आजादी में होती है। भाग 9। निवेश करने की मनोवैज्ञानिक रणनीतियां। कैसे सही जगह पैसा लगाएं? 1. पैसा बचाने और निवेश करने की मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा कमाने के बावजूद गरीब रह जाते हैं? इसका जवाब है निवेश करने की सही मानसिकता। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही जगह निवेश करना और बचाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलत मानसिकता, जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना अमीर बनूंगा। पैसा कमाना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। निवेश करना रिस्की होता है, इसलिए इसे टालना चाहिए। सही मानसिकता, सिर्फ ज्यादा कमाने से अमीरी नहीं आती, बल्कि पैसे को सही तरीके से निवेश करने से आती है। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश में लगाना जरूरी है। लंबे समय तक धैर्य के साथ निवेश करने से ही असली धन बनता है।
अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें, बल्कि उसे सही जगह लगाने पर भी ध्यान दें। सबक क्या है? कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएं और उसे निवेश करें। 2. निवेश करने के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए? सही निवेश रणनीति के 4 नियम। पहला नियम, अपने खर्चों से पहले निवेश करें। अमीर बनने की सबसे पहली शर्त यह है कि पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब क्या है? जब भी आपको पैसे मिलें, पहले अपनी कमाई का कम से कम 10% निवेश करें। जो भी बचे उसे खर्च करें। अगर आप पहले खर्च कर लेंगे और बाद में निवेश करने की सोचेंगे तो कभी भी पैसा नहीं बचेगा। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, फिर दूसरों को। दूसरा नियम, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। धन रातों रात नहीं बनता। जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने सालों तक पैसा लगाया और बढ़ने दिया। उन्होंने धैर्य रखा और बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं घबराए। अमीर बनने का असली फॉर्मूला है धैर्य और संयम। असली अमीरी लंबी अवधि में सही निर्णय लेने से आती है। तीसरा नियम, अपने निवेश को विविध बनाएं। सिर्फ एक ही जगह निवेश मत करें। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, सभी में थोड़ा थोड़ा निवेश करें। अगर किसी एक जगह घाटा हो भी जाए तो बाकी जगहों से फायदा होता रहेगा। स्मार्ट निवेशक हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं। सिर्फ एक घोड़े पर दांव मत लगाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। चौथा नियम, भावनाओं से बचें। सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे डर या लालच में निवेश करते हैं। जब बाजार गिरता है तो लोग डर कर बेच देते हैं। जब बाजार चढ़ता है तो लालच में ज्यादा पैसा लगा देते हैं। एक समझदार निवेशक हमेशा लॉजिक से सोचता है, न कि भावनाओं से। इमोशंस को कंट्रोल करो, तभी पैसा बनेगा। सबक क्या है? इन 4 नियमों को अपनाएं और सही तरीके से निवेश करें। 3. क्या जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट काम करते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कोई बिना मेहनत के अमीर बना है? उत्तर है नहीं। जल्दी अमीर बनने के नुकसान। गेट रिच क्विक स्कीम्स में पैसा डूब सकता है। गलत निवेश फैसले आपको कर्ज में डाल सकते हैं। जल्दी अमीर बनने की सोच आपको लालच की ओर धकेल सकती है। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह सही आदतों और धैर्य से बनता है। सबक क्या है? धीरे धीरे सही निवेश करें, शॉर्टकट से बचें। 4. सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। आपकी आर्थिक सफलता को रोकने वाली 5 गलतियां। बिना सोचे समझे खर्च करना, बचत के बिना जीना, बाजार के उतार चढ़ाव से डरना, जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत स्कीम्स में पैसा लगाना, निवेश को सही तरीके से मैनेज न करना। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपकी आर्थिक सफलता तय है। सबक क्या है? गलतियां करने से बचें और सही निवेश की दिशा में काम करें। निष्कर्ष, कैसे करें सही निवेश? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। अगर आप सच में अमीर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। पहले निवेश करें, फिर खर्च करें। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। लंबी अवधि में निवेश करें। धैर्य रखें और संयम से काम लें। भावनाओं से बचें। डर और लालच आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। शॉर्टकट से बचें। सही निवेश और सही रणनीति से ही अमीरी आती है। अगर आप आज सही तरीके से निवेश करना शुरू करते हैं तो आने वाले वर्षों में आप अपनी आर्थिक सफलता का आनंद लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह लगाना ही असली बुद्धिमानी है। भाग 10। धन की सबसे बड़ी शक्ति, संयम और धैर्य का खेल 1। सबसे शक्तिशाली धन रणनीति, कंपाउंडिंग की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर क्यों बन जाते हैं? क्या आपने सुना है कि वॉरेन बफेट ने अपने जीवन का सबसे बड़ा पैसा 50 वर्ष की उम्र के बाद बनाया? इसका जवाब है कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है समय के साथ आपका पैसा खुद ही बढ़ता जाता है, अगर आप उसे सही जगह लगाए रखें। एक शक्तिशाली उदाहरण, मान लीजिए कि आपने हर महीने 10,000 रुपये निवेश करने शुरू किए। अगर आपने इसे 20 वर्षों तक सही जगह लगाया तो यह रकम करोड़ों में बदल सकती है। कंपाउंडिंग का जादू तब शुरू होता है जब आप धैर्य रखते हैं और अपने पैसे को बढ़ने देते हैं। जो लोग कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं वे बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर बन सकते हैं। सबक क्या है? धैर्य रखें और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। 2. धैर्य और संयम क्यों जरूरी हैं? क्या आपने शेयर बाजार में लोगों को पैसे गंवाते हुए देखा है? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बाजार गिरते ही अपने निवेश को बेच देते हैं? यही सबसे बड़ी गलती है। कैसे संयम रखने से आप अमीर बन सकते हैं? अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं। अगर आप धैर्य के साथ निवेश को बढ़ने देंगे तो आपको भारी मुनाफा मिलेगा। अगर आप डर के बजाय लॉजिक से सोचेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। सबसे अमीर वही बनते हैं
जो संयम रखते हैं और धैर्य से निवेश बढ़ने देते हैं। सबक क्या है? धैर्य और संयम ही असली अमीरी की कुंजी हैं। 3. अमीर बनने के लिए सही मानसिकता कैसी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज पैसा है? नहीं, सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता। अमीर लोगों की मानसिकता, वे छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करते हैं, वे अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, वे अपने पैसों को सोच समझकर लगाते हैं, वे हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। असली अमीरी पैसा कमाने से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से आती है। सबक क्या है? अपनी मानसिकता को बदलिए, अमीरी खुद आएगी। 4. असली अमीरी, पैसा या समय? क्या आपको पता है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता? असली अमीरी का मतलब है पैसा प्लस समय प्लस मानसिक शांति। सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। 8. अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो क्या आप सच में अमीर हैं? 2. अगर आपके पास समय है लेकिन पैसे की टेंशन भी है, तो क्या यह सही है? 3. अगर आपके पास पैसा भी है और समय भी, तो क्या आप खुश हैं? असली अमीरी वही है जब आपके पास पैसा भी हो, समय भी हो और मानसिक शांति भी हो। सबक क्या है? अमीर बनने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारें। निष्कर्ष, अमीर बनने का असली तरीका क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे सही तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं, तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। कंपाउंडिंग को समझें, पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। संयम और धैर्य रखें, उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। सही मानसिकता अपनाएं, अमीर बनने की सोच विकसित करें। पैसा कमाने के साथ साथ जीवन का आनंद भी लें। अगर आप आज सही फैसले लेते हैं, तो भविष्य में आपका जीवन बेहतर होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र जीवन जीने की कुंजी है। भाग 11, अमीरी की असली परिभाषा। पैसा, खुशी और मानसिक शांति। क्या सिर्फ पैसा ही असली अमीरी है? क्या आपने कभी ऐसे अमीर लोगों को देखा है जो खुश नहीं हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं? तो क्या पैसा ही असली अमीरी है? उत्तर है नहीं। असली अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। असली अमीरी का मतलब है पैसा प्लस खुशी प्लस मानसिक शांति। बस बरसेम या आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो वह पैसा किसी काम का नहीं। अगर आपके पास पैसा भी है और मानसिक शांति भी, तभी आप वास्तव में अमीर हैं। असली अमीरी का मतलब है कि आपके पास पैसे के साथ साथ संतोष और खुशी भी हो। सबक क्या है? पैसा कमाने के साथ साथ खुश रहना भी सीखें। 2. पैसे से खुशी क्यों नहीं खरीदी जा सकती? अगर पैसा ही खुशी देता, तो हर अमीर इंसान दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी और पैसा एक सच्चाई। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो यह जरूरी नहीं कि आप ज्यादा खुश रहेंगे। अगर आपकी सोच सिर्फ पैसे पर केंद्रित है, तो खुशी आपसे दूर हो सकती है। अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे और जीवन के बाकी पहलुओं को भूल जाएंगे, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुशी एक मानसिक स्थिति है। सही पैसे का सही उपयोग ही असली खुशी देता है। पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं। सबक क्या है? पैसा कमाने के साथ साथ अपनी खुशी और मानसिक शांति पर भी ध्यान दें। 3. पैसा और समय, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो क्या आप सच में अमीर हैं? अगर आपके पास समय है लेकिन पैसे की चिंता आपको सताती है, तो क्या आप सच में खुश हैं? अगर आपके पास दोनों हैं, पैसा और समय, तो आप असली अमीर हैं। असली अमीरी का मतलब है कि आपके पास पैसा भी हो और अपने जीवन का आनंद लेने के लिए समय भी हो। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे और अपने जीवन का समय खर्च कर देंगे, तो यह सही नहीं है। असली अमीरी तब होती है जब आपके पास पैसे के साथ समय भी होता है। सबक क्या है? पैसा कमाने के साथ साथ समय का भी सही उपयोग करें। 4. पैसे की सबसे बड़ी गलती, दिखावे में फंसना। क्या आपने देखा है कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए महंगी गाड़ियां और बड़े घर खरीदते हैं? क्या आपने देखा है कि लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं? यही सबसे बड़ी गलती है, दिखावे की समस्या। लोग सोचते हैं कि अमीर दिखने का मतलब है कि वे अमीर हैं। लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए गलत फैसले लेते हैं। लोग अपनी असली जरूरतों को भूल जाते हैं और बेवजह के खर्चे करते हैं। असली अमीरी का मतलब है कि आपके पास पैसा हो, न कि सिर्फ महंगी चीजें। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप असली अमीरी से दूर जा रहे हैं। दिखावे के पीछे मत भागो, असली अमीरी कमाओ। सबक क्या है? अपने पैसों का सही उपयोग करें, न कि दिखावे के लिए खर्च करें।
निष्कर्ष, असली अमीरी कैसे पाएं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। असली अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि खुशी और मानसिक शांति भी है। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। खुश रहना एक मानसिकता है। पैसा कमाने के साथ साथ अपने समय की भी कद्र करें। दिखावे के लिए खर्च मत करें, बल्कि असली अमीरी कमाएं। अगर आप आज सही फैसले लेते हैं तो भविष्य में आपकी जिंदगी बेहतर होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सही सोच और सही फैसलों से आती है। भाग 12, अमीरी, लालच और वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य 1। लालच और भय, पैसा गंवाने की सबसे बड़ी वजह। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन अंत में सब कुछ गंवा देते हैं? क्या आपने ऐसे निवेशकों को देखा है जो लालच में आकर गलत फैसले लेते हैं और बड़ा नुकसान उठाते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो डर के कारण सही मौके को छोड़ देते हैं और फिर पछताते हैं? पैसा कमाने का सबसे बड़ा दुश्मन है लालच और भय। लालच कैसे आपको कंगाल बना सकता है? अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की जल्दी में हैं तो आप गलत फैसले लेंगे। अगर आप बिना सोचे समझे रिस्क लेंगे तो आप सब कुछ गंवा सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो लंबे समय में आपको भारी नुकसान होगा। भय कैसे आपको अमीर बनने से रोक सकता है? अगर आप डर के कारण निवेश नहीं करते तो आपका पैसा बढ़ नहीं पाएगा। अगर आप हर बार मार्केट गिरने पर अपने शेयर बेच देंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप जोखिम से भागते रहेंगे तो आप हमेशा सामान्य जीवन ही जिएंगे। अमीर बनने के लिए ना तो लालच करें ना ही डरें, बस सही फैसले लें। सबक क्या है? पैसे को सही तरीके से संभालें, ना लालच करें ना डरें। 2, वित्तीय स्वतंत्रता, असली अमीरी क्या है? क्या आपको लगता है कि करोड़ों रुपए कमाने का मतलब ही अमीरी है? अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप सच में अमीर हैं? अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं तो क्या वह पैसा किसी काम का है? असली अमीरी का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। जब आपको पैसे के लिए दिन रात मेहनत ना करनी पड़े। जब आप अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो सच में महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र जीवन जीना है। सबक क्या है? पैसा कमाने के साथ साथ स्वतंत्रता पर भी ध्यान दें। 3, पैसा बचाने की सबसे जरूरी आदतें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ कमाना काफी नहीं है, आपको बचत भी करनी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वे अपनी आदतों को नहीं बदलते। बचत की सबसे जरूरी आदतें। हर महीने अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचाएं। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखें। अपनी बचत को सही जगह निवेश करें ताकि वह समय के साथ बढ़े। बेवजह के खर्चों से बचें और भविष्य की प्लानिंग करें। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से बचाना और बढ़ाना। सबक क्या है? अगर आप पैसा नहीं बचाएंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। 4, अमीर लोग पैसा कैसे संभालते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा कमाते हैं? असल में वे अपने पैसों को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अमीर बनने के 3 सबसे बड़े नियम। पहला नियम, पैसा बचाना सीखें। दूसरा नियम, पैसा सही जगह निवेश करें। तीसरा नियम, लंबे समय तक धैर्य रखें। अगर आप इन 3 नियमों को फॉलो करेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। सबक क्या है? पैसा कमाना, बचाना और निवेश करना तीनों जरूरी हैं। निष्कर्ष, असली अमीरी कैसे पाएं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से संभालना भी जरूरी है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। लालच और भय से बचें, सही सोच के साथ निवेश करें, वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान दें। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, हर महीने बचत करें और अपने खर्चों को कंट्रोल करें। अमीर लोगों की आदतों को अपनाएं, सही जगह पैसा लगाएं और धैर्य रखें। अगर आप आज सही फैसले लेंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित और संपन्न होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक आजाद और खुशहाल जीवन जीने की क्षमता है। भाग 13, सही सोच और सही आदतें। अमीर बनने का असली मंत्र। 1, अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसा कमाने और खर्च करने को लेकर
आम लोगों से अलग सोचते हैं? वे ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से ही कोई अमीर बन सकता है? सच्चाई यह है कि अमीर लोग पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही तरीके से संभालने पर ध्यान देते हैं। उनकी सोच लंबी अवधि की होती है। वे फालतू खर्च नहीं करते, बल्कि अपने पैसे को निवेश करते हैं। वे पैसों को अपनी आज़ादी और जीवन की गुणवत्ता सुधारने का एक साधन मानते हैं, न कि सिर्फ खर्च करने के लिए। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही सोच और सही आदतें भी जरूरी हैं। सबक क्या है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोच को बदलें। पैसे को निवेश की तरह देखें, न कि सिर्फ खर्च करने की चीज। 2. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, धैर्य की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इतने सफल क्यों हैं? उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पास एक सबसे बड़ी ताकत है, धैर्य। धैर्य और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जादू। अगर आप छोटी अवधि में ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं तो आप जोखिम में पड़ सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको चमत्कारी रिटर्न मिल सकते हैं। शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, ये सभी तभी असली पैसा बनाते हैं जब आप धैर्य रखते हैं। अमीर बनने का असली मंत्र है, पैसा निवेश करो, धैर्य रखो और समय को अपना दोस्त बनाओ। सबक क्या है? शॉर्ट टर्म ग्रोथ के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। 3. सबसे बड़ी गलती, बिना सोचे समझे खर्च करना। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी कंगाल हो जाते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो लॉटरी जीतते हैं और कुछ ही सालों में सब कुछ खो देते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। वे यह नहीं समझते कि पैसा सीमित होता है। अगर उसे सही से नहीं संभाला तो वह खत्म हो सकता है। वे अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते और फालतू चीजों में पैसा बर्बाद कर देते हैं। फाइनेंशियल सफलता के लिए जरूरी है खर्चों पर कंट्रोल। अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमेशा पैसों की तंगी में रहेंगे। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कितना भी कमा लें, अमीर नहीं बन सकते। सबक क्या है? अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखें और खर्चों पर कंट्रोल रखें। 4. असली अमीरी, पैसा कमाने से ज्यादा उसे बचाने में है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से ही कोई अमीर बन सकता है? सच्चाई यह है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही से बचाना और निवेश करना। अमीर बनने के लिए 3 सबसे जरूरी नियम। पहला नियम, हमेशा अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाएं। दूसरा नियम, अपने पैसे को सही जगह निवेश करें ताकि वह समय के साथ बढ़ता रहे। तीसरा नियम, दिखावे के खर्चों से बचें और फाइनेंशियल प्लानिंग करें। आपकी आमदनी नहीं बल्कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तय करते हैं कि आप कितने अमीर बनेंगे। सबक क्या है? अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे सही से बचाना और बढ़ाना भी जरूरी है। निष्कर्ष, सही सोच और सही आदतें अपनाएं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही सोच और सही आदतें अपनाना जरूरी है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में धैर्य रखें। जल्दी अमीर बनने की लालसा से बचें। बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत छोड़ें। जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करें। असली अमीरी पैसे को सही से बचाने और निवेश करने में है, न कि सिर्फ ज्यादा कमाने में। अगर आप आज सही फाइनेंशियल आदतें अपनाएंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित और समृद्ध होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही सोच और सही फैसलों से भी मिलती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन सीख। भाग 14, धन, खुशी और संतोष। पैसे की असली ताकत 1। पैसा और खुशी। क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है? क्या आपको लगता है कि करोड़ों रुपए होने से कोई व्यक्ति सच में खुश रह सकता है? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अमीर हैं लेकिन फिर भी तनाव और चिंता में रहते हैं? क्या पैसा ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए? सच्चाई यह है कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह खुशी की गारंटी नहीं देता। खुशी तब मिलती है जब आप अपने पैसों से सही अनुभव खरीदते हैं, न कि सिर्फ चीजें। जो लोग पैसा केवल दिखावे के लिए खर्च करते हैं वे अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। पैसा आपको आजादी दे सकता है, लेकिन असली खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप उसे सही चीजों पर खर्च करेंगे। खुशहाल जीवन के लिए पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करें? ऐसे अनुभवों पर खर्च करें जो आपको खुशी और यादें दें, जैसे यात्रा, परिवार के साथ समय बिताना,
दूसरों की मदद करने में पैसा लगाएं। यह आपको आंतरिक संतोष देगा। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर निवेश करें। पैसा कमाने की भागदौड़ में खुद को मत भूलें। अगर पैसा आपकी मानसिक शांति छीन ले तो वह अमीरी नहीं, गुलामी है। सबक क्या है? पैसा तभी खुशी देगा जब आप उसे सही जगह खर्च करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। 2. संतोष, अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी संतोष को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग अरबों रुपए कमाने के बाद भी बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम में भी खुश रहते हैं? सच्चाई यह है कि पैसा आपके जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन संतोष के बिना आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आपकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहेंगी तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। असली अमीरी तब आती है जब आप जरूरत और लालच के बीच फर्क करना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लेता है, वह सच्चे अर्थों में अमीर होता है। संतोष और फाइनेंशियल सफलता का संबंध। अगर आप संतोष रखना सीखेंगे तो आप बिना बेवजह के खर्चों के भी खुश रहेंगे। अगर आपको हर समय ज्यादा और ज्यादा कमाने की धुन नहीं होगी तो आप मानसिक शांति का आनंद ले पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सोच समझकर बनाएंगे तो आपको पैसे के लिए भागना नहीं पड़ेगा। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सही चीजों पर ध्यान दें। सबक क्या है? अगर आप संतोष रखना सीख लेंगे तो आप कभी भी पैसों के पीछे पागल नहीं होंगे और अपनी असली खुशी को समझ पाएंगे। 3. सही वित्तीय फैसले, आपको अमीर बनाने वाले छोटे बदलाव। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत होती है? क्या आपने सोचा है कि कुछ छोटे छोटे वित्तीय फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारने वाले 3 सबसे बड़े बदलाव। पहला बदलाव, बजट बनाइए और अपनी आमदनी का सही हिसाब रखिए। दूसरा बदलाव, बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत छोड़िए। तीसरा बदलाव, छोटी उम्र से निवेश करना शुरू करिए और लॉन्ग टर्म सोचिए। छोटे छोटे सुधार लंबी अवधि में आपको बहुत बड़े फायदे दे सकते हैं। सबक क्या है? अगर आप अपनी फाइनेंशियल आदतों में छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो आप बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर बन सकते हैं। 4. पैसा कमाने के पीछे भागना छोड़ें, सही लाइफस्टाइल बनाएं। क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं या आप अपने जीवन का आनंद भी ले रहे हैं? क्या आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने में ही निकल रही है? सच्चाई यह है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सही लाइफस्टाइल। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागने में ही निकल जाएगी तो आप असली खुशी को मिस कर देंगे। सही लाइफस्टाइल का मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ खुशी और संतोष भी। सही लाइफस्टाइल के 3 सबसे बड़े नियम। पहला नियम, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च मत करें। दूसरा नियम, पैसे को अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से खर्च करें, न कि समाज के दबाव में। तीसरा नियम, अपने समय और ऊर्जा को सिर्फ पैसा कमाने में मत लगाएं, अपने जीवन का आनंद भी लें। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति और खुशी में होती है। सबक क्या है? अगर आप सही लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, पैसा खुद आपके पास आएगा। निष्कर्ष, असली अमीरी क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि सही सोच और सही लाइफस्टाइल में होती है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। संतोष सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप सच में अमीर हैं। छोटे छोटे वित्तीय फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सही आदतें अपनाइए, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, सही लाइफस्टाइल बनाइए और जीवन का आनंद लीजिए। अगर आप सही फाइनेंशियल आदतें और सही सोच अपनाएंगे तो आपका जीवन ज्यादा खुशहाल और सफल होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मानसिक शांति, खुशी और स्वतंत्रता है। भाग 15, अमीर बनने के लिए सही माइंडसेट और व्यवहार। 1, पैसा और धैर्य, धनी बनने का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग रातों रात सफल नहीं हुए? क्या आपने यह महसूस किया है कि कई लोग निवेश करते हैं लेकिन धैर्य न रखने की वजह से पैसे गंवा देते हैं? सच्चाई यह है कि पैसा कमाने और उसे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। धैर्य का मतलब है कि आप अपने निवेश को लंबे समय तक टिकने दें, बिना घबराए। अगर आप रोज रोज बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान होंगे तो आप कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। पैसा पेड़ की तरह बढ़ता है, अगर आप उसे समय नहीं देंगे तो वह कभी मजबूत नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म सोचने के 3 सबसे बड़े फायदे। पहला फायदा,
आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है। दूसरा फायदा, आप बाजार की अस्थिरता से घबराकर गलत फैसले नहीं लेते। तीसरा फायदा, आपको बिना ज्यादा मेहनत किए भी बड़ा रिटर्न मिलता है। अगर आप लंबे समय तक धैर्य से निवेश करते हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। सबक क्या है? अगर आप सही माइंडसेट से निवेश करेंगे और धैर्य रखेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2. पैसा और अनुशासन। हर अमीर व्यक्ति की छुपी ताकत। क्या आपको लगता है कि अमीर लोग सिर्फ स्मार्ट होते हैं? क्या आपने यह नोटिस किया है कि कुछ लोग कम आमदनी में भी फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, जबकि कुछ ज्यादा कमाकर भी कर्ज में डूबे रहते हैं? सच्चाई यह है कि अमीर बनने में अनुशासन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अनुशासन का मतलब है बिना भावनाओं में बहकर सही फाइनेंशियल निर्णय लेना। जो लोग पैसे को बिना योजना के खर्च करते हैं वे कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अनुशासन लाना जरूरी है। अनुशासन से जुड़े 3 सबसे जरूरी फाइनेंशियल नियम। पहला नियम, बजट बनाएं और अपनी हर आमदनी का हिसाब रखें। दूसरा नियम, बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें, खासकर क्रेडिट कार्ड से। तीसरा नियम, हर महीने अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा निवेश करें। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। सबक क्या है? अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आप अपनी आमदनी का सही उपयोग करके अमीर बन सकते हैं। 3. पैसा और गलत निर्णय। छोटी गलतियां, बड़े नुकसान। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग खूब पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते? क्या आपने यह महसूस किया है कि कई बार हम अपने फाइनेंशियल फैसलों में छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो बाद में बड़ा नुकसान बन जाती हैं? सच्चाई यह है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना कि उसे सही से संभालना। अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करेंगे तो पैसा कमाने के बजाय गंवा बैठेंगे। अगर आप बार बार छोटे छोटे गलत निर्णय लेंगे तो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। एक सही निर्णय आपको अमीर बना सकता है और एक गलत निर्णय आपको कर्ज में डुबो सकता है। फाइनेंशियल गलतियों से बचने के लिए 3 सबसे जरूरी बातें। पहली बात, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें क्योंकि इसमें ज्यादातर स्कैम होते हैं। दूसरी बात, किसी भी चीज में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। तीसरी बात, कभी भी भावनाओं में आकर पैसे से जुड़े फैसले न लें। अगर आप पैसे को संभालने में सावधानी नहीं रखेंगे तो पैसा ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। सबक क्या है? पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही से संभालना और सही निर्णय लेना भी जरूरी है। 4. पैसा और लाइफस्टाइल। असली अमीरी क्या है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ महंगी कार, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई अमीर बन जाता है? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग सादगी से रहते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं? सच्चाई यह है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम में होती है। अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ महंगी चीजों पर खर्च हो रहा है तो आप अमीर नहीं बल्कि फालतू खर्चीले बन रहे हैं। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वे अपने पैसों को सही जगह खर्च करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। असली अमीर वह नहीं होता जो महंगी चीजें खरीदता है बल्कि वह होता है जो पैसे की सही कीमत समझता है। स्मार्ट लाइफस्टाइल के लिए 3 सबसे बड़े नियम। पहला नियम, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च मत करें। दूसरा नियम, अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करें। तीसरा नियम, पैसा उन चीजों पर खर्च करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। अगर आपका पैसा आपको आजादी नहीं देता तो वह असली अमीरी नहीं है। सबक क्या है? अगर आप असली अमीरी चाहते हैं तो पैसे को सही तरीके से खर्च करना सीखें। निष्कर्ष, अमीर बनने के लिए सही माइंडसेट अपनाएं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही आदतें अपनाना जरूरी है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। धैर्य रखें। अमीर बनने में समय लगता है लेकिन सही रणनीति से आप सफल होंगे। अनुशासन अपनाएं। पैसे को सही तरीके से खर्च और निवेश करें। गलत निर्णयों से बचें। सोच समझकर पैसे से जुड़े फैसले लें। स्मार्ट लाइफस्टाइल अपनाएं। सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से बचें। अगर आप सही माइंडसेट अपनाएंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मानसिक शांति, खुशी और स्वतंत्रता है। भाग 16, पैसे को सही तरीके से संभालने की गहरी मनोवैज्ञानिक समझ। 1, अमीर बनने की सबसे बड़ी गलती, डर और लालच का शिकार होना। क्या आपने महसूस किया है कि जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग डर के कारण अपने निवेश बेच देते हैं?
क्या आपने गौर किया है कि जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे निवेश करने लगते हैं? यह दोनों ही फैसले डर और लालच की वजह से लिए जाते हैं, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग पैसा गंवा देते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहले इन दो भावनाओं को काबू में रखना जरूरी है। बाजार में गिरावट का मतलब बुरा समय नहीं होता, बल्कि सस्ते में खरीदने का सही मौका होता है। डर और लालच से बचने के लिए 3 सबसे जरूरी बातें। पहला, बाजार में गिरावट को अवसर के रूप में देखें, नुकसान के रूप में नहीं। दूसरा, बिना रिसर्च किए किसी भी हाइप, उत्साह के कारण निवेश न करें। तीसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं और धैर्य बनाए रखें। जो लोग डर और लालच से ऊपर उठकर निवेश करते हैं, वही सबसे अमीर बनते हैं। सबक क्या है? अगर आप डर और लालच को काबू कर लेंगे तो आप निवेश की दुनिया में सफल हो सकते हैं। 2. पैसा और सहजता, जितना सरल उतना अच्छा। क्या आपने देखा है कि कई लोग पैसा संभालने को बहुत जटिल बना देते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको सैकड़ों जटिल रणनीतियां सीखनी होंगी? सच्चाई यह है कि पैसा कमाना और संभालना जितना आसान होगा, उतना ही ज्यादा सफल होंगे। जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं, वे खुद ही उलझ जाते हैं। पैसा एक सीधी सादी चीज है। कमाओ, बचाओ और निवेश करो। स्मार्ट और सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 नियम। पहला, अपनी आय का निश्चित हिस्सा हर महीने बचत और निवेश में लगाएं। दूसरा, अनावश्यक चीजों पर खर्च न करें, बल्कि अनुभव और ज्ञान में निवेश करें। तीसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग को सरल रखें और छोटे छोटे कदम उठाएं। जटिलता को कम करने से ही आप फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। सबक क्या है? अगर आप पैसे को सही से संभालना चाहते हैं तो इसे जितना आसान बनाएंगे, उतना ही ज्यादा सफल होंगे। 3. पैसा और नियंत्रण, अपने खर्चों पर काबू पाना सीखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कई बार बिना जरूरत के खर्च कर देते हैं? क्या आपको लगता है कि ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक स्थिति को खुद खराब कर लेते हैं? सच्चाई यह है कि अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपकी कोई भी आमदनी ज्यादा नहीं होगी। अगर आप पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे तो अमीर बनना सिर्फ एक सपना रहेगा। अगर आप अपने पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। पैसे को सही से नियंत्रित करने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आदत को छोड़ें। दूसरा, हर महीने एक बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। तीसरा, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम से कम करें और उधार लेने से बचें। पैसा तभी टिकता है जब आप उसे सोच समझकर खर्च करते हैं। सबक क्या है? अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर लेंगे तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 4. पैसा और स्वतंत्रता, असली अमीरी क्या है? क्या आपको लगता है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है? क्या आपने कभी सोचा है कि असली आर्थिक सफलता क्या होती है? सच्चाई यह है कि असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन आप अपने जीवन के फैसले खुद नहीं ले सकते, तो आप सच में अमीर नहीं हैं। अगर आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे और अपनी खुशियों को भूल जाएंगे, तो अमीरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। असली अमीरी वह है जब आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें, बिना पैसों की चिंता किए। असली आर्थिक स्वतंत्रता पाने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस करें, न कि सिर्फ ज्यादा कमाने पर। दूसरा, पैसों का सही उपयोग करें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। तीसरा, अपने पैसों से दूसरों की मदद करें, क्योंकि असली खुशी इसी में है। अगर पैसा आपको ज्यादा आजादी नहीं देता, तो वह आपके लिए सही मायने में काम नहीं कर रहा। सबक क्या है? अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही तरीके से खर्च करना भी सीखें। निष्कर्ष, पैसा और मनोविज्ञान का सही तालमेल जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही आदतें अपनाना जरूरी है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं, तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। डर और लालच से बचें, समझदारी से निवेश करें, सादगी अपनाएं, फाइनेंशियल प्लानिंग को सरल रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, बिना सोच समझे पैसा खर्च न करें, असली स्वतंत्रता पर फोकस करें। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको आजादी दे। अगर आप सही माइंडसेट अपनाएंगे, तो पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मानसिक शांति, खुशी और स्वतंत्रता है। भाग 17, अमीर बनने के असली रहस्य और मानसिकता 1, पैसा और धैर्य, समय ही सबसे बड़ा जादूगर है। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे इतने पैसे कमा पाते हैं?
क्या उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला है? सच्चाई यह है कि पैसा बनाने का सबसे बड़ा रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि धैर्य है। जो लोग लंबे समय तक समझदारी से निवेश करते हैं वे ही सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं। पैसे का असली जादू तब होता है जब आप उसे लंबे समय तक सही जगह पर लगाए रखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जादू। 3 सबसे जरूरी बातें। पहला, जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें। दूसरा, मार्केट की छोटी मोटी उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें। तीसरा, धैर्य रखें और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाएं। सबसे अमीर वही बनते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक निवेश करते हैं। सबक क्या है? अगर आप धैर्य और लंबी अवधि की सोच रखते हैं तो आप बिना किसी जटिल रणनीति के भी अमीर बन सकते हैं। 2. पैसा और आदतें। छोटी छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए बड़े बड़े फैसले जरूरी होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी आदतें भी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? सच्चाई यह है कि आपकी रोजमर्रा की आदतें ही आपके फाइनेंशियल भविष्य को तय करती हैं। छोटी छोटी बचत, स्मार्ट खर्च करने की आदत और सही समय पर निवेश करने की रणनीति, यही अमीरी की कुंजी है। अगर आप रोजाना पैसे को समझदारी से हैंडल करेंगे तो आपको कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की 3 सबसे बड़ी आदतें। पहला, हर महीने अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा बचाएं और निवेश करें। दूसरा, अनावश्यक खर्चों को कम करने की आदत डालें। तीसरा, पैसों की सही शिक्षा लें और खुद को लगातार अपडेट करें। छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। सबक क्या है? अगर आप सही आदतें बना लेंगे तो पैसे की समस्याएं कभी आपके जीवन में नहीं आएंगी। 3. पैसा और खुशी। क्या पैसा आपको सच में खुश कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग हमेशा खुश क्यों नहीं होते? क्या पैसा होने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी? सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। यह खुशी खरीद नहीं सकता, लेकिन यह आपको बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है। अगर आप पैसे को सही चीजों में लगाते हैं तो यह आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। पैसा खुद में खुशी नहीं देता, बल्कि यह आपको वह करने की आजादी देता है जो आपको खुशी देता है। पैसे का सही इस्तेमाल करके खुशी पाने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, अनुभवों में निवेश करें, चीजों में नहीं। दूसरा, पैसों से दूसरों की मदद करें, इससे आपको ज्यादा संतोष मिलेगा। तीसरा, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करें, न कि दिखावे के लिए। अगर आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको खुशी और शांति दोनों देगा। सबक क्या है? अगर आप पैसे को सही चीजों में लगाएंगे तो आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। 4. पैसा और कृतज्ञता। असली अमीरी दिल से आती है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा होने का मतलब ही असली अमीरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कई अमीर लोग भी अंदर से खुश नहीं होते? सच्चाई यह है कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मानसिक शांति में होती है। अगर आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखेंगे तो आप हमेशा अमीर महसूस करेंगे। कृतज्ञता ही असली अमीरी है। जो चीजें आपके पास हैं, अगर आप उन्हें पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं तो आप सबसे अमीर हैं। असली अमीरी को महसूस करने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभार व्यक्त करें। दूसरा, पैसे को सिर्फ इकट्ठा करने के बजाय उसका सही उपयोग करें। तीसरा, पैसों को अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप कृतज्ञ रहना सीख लेंगे तो आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। सबक क्या है? अगर आप आभार प्रकट करना सीख लेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आप पहले से ही अमीर हैं। निष्कर्ष, पैसा और जीवन का सही संतुलन जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। धैर्य रखें, पैसा रातों रात नहीं बनता बल्कि समय के साथ बढ़ता है। सही आदतें अपनाएं, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें आपकी आर्थिक सफलता तय करती हैं। खुशी पर ध्यान दें, पैसा तब तक बेकार है जब तक यह आपको खुशी और शांति न दे। कृतज्ञता अपनाएं, जो आपके पास है अगर आप उसे एंजॉय कर पा रहे हैं तो आप पहले से ही अमीर हैं। अगर आप पैसों को सही तरीके से समझेंगे और संभालेंगे तो यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। सच्ची अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और जीवन शैली में होती है। भाग 18, फाइनेंशियल सफलता की मानसिकता और अमीरी का असली रहस्य। 1, पैसा और आत्मनियंत्रण, फाइनेंशियल सक्सेस की असली कुंजी।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या आपको लगता है कि ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा अमीरी है? सच्चाई यह है कि इनकम से ज्यादा जरूरी चीज है आत्मनियंत्रण। जो लोग अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं वही असली अमीर बनते हैं। अगर आप खर्च करने की बजाय बचत और निवेश करने की कला सीख लेंगे तो आप बिना ज्यादा इनकम के भी अमीर बन सकते हैं। फाइनेंशियल आत्मनियंत्रण के 3 सबसे बड़े सिद्धांत। पहला, अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखें। दूसरा, हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें। तीसरा, दिखावे की बजाय असली फाइनेंशियल सुरक्षा पर ध्यान दें। अमीर वही नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वही जो समझदारी से खर्च करता है। सबक क्या है? अगर आप पैसे पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो ज्यादा कमाने का भी कोई फायदा नहीं। 2. पैसा और असुरक्षा। क्यों अमीर लोग भी कभी संतुष्ट नहीं होते? क्या आपने देखा है कि कई अमीर लोग हमेशा पैसों को लेकर चिंतित रहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक निश्चित अमाउंट तक पैसा कमाने के बाद इंसान संतुष्ट हो जाता है? सच्चाई यह है कि पैसा जितना ज्यादा होता है, हमारी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। अगर हम संतुष्ट रहना नहीं सीखते तो चाहे कितना भी पैसा कमा लें, हमें हमेशा और ज्यादा की चाहत रहेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि एक खास अमाउंट तक पहुंचने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। फाइनेंशियल असुरक्षा को दूर करने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, हमेशा अपने खर्चों को अपनी इनकम के हिसाब से मैनेज करें। दूसरा, जब ज्यादा होगा तब खुश होंगे, इस सोच को छोड़ें। तीसरा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सिर्फ पैसों की बजाय जीवन के लक्ष्यों के आधार पर बनाएं। जो लोग संतोष करना सीख लेते हैं वे कम पैसों में भी ज्यादा खुश रहते हैं। सबक क्या है? अगर आप हमेशा और ज्यादा की चाहत में फंसे रहेंगे तो आपको कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। 3. पैसा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। असली अमीरी का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि अमीरी सिर्फ करोड़ों की संपत्ति होने का नाम है? क्या आपने सोचा है कि असली अमीरी का मतलब क्या है? सच्चाई यह है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल आजादी पाना है। जब आपको पैसों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जीने की आजादी मिल जाती है, तब आप सच में अमीर बन जाते हैं। पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। फाइनेंशियल आजादी पाने के 3 सबसे बड़े नियम। पहला, अपने खर्चों को सीमित करें और बचत को प्राथमिकता दें। दूसरा, पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको लगातार इनकम मिलती रहे। तीसरा, अपने लाइफस्टाइल को अपने इनकम के साथ स्थिर बनाए रखें, न कि उसके ऊपर। अगर आपको पैसों के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है तो आप असली अमीर नहीं हैं। सबक क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। 4. पैसा और रिश्ते। क्या पैसा सच में खुशियों को बढ़ा सकता है? क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा होने से रिश्ते बेहतर हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा और रिश्तों का असली संबंध क्या है? सच्चाई यह है कि पैसा रिश्तों को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर पैसा सिर्फ अहंकार और दिखावे का जरिया बन जाए तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह रिश्तों को मजबूत कर सकता है। अगर आप पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई और रिश्तों को मजबूत करने में करेंगे तो यह आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा सकता है। पैसा और रिश्तों के बीच सही संतुलन बनाने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, पैसों को दिखावे का जरिया न बनाएं, बल्कि जरूरत और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने को पैसे से ज्यादा महत्व दें। तीसरा, पैसों को इस्तेमाल करके लोगों की मदद करें, इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। जो लोग पैसों से ज्यादा अपने रिश्तों को महत्व देते हैं वे असल में सबसे अमीर होते हैं। सबक क्या है? पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों से ज्यादा जरूरी नहीं। सही संतुलन बनाए रखना ही असली समझदारी है। निष्कर्ष, अमीरी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मानसिकता का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और जीवन शैली में होती है। अगर आप सच में अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। आत्मनियंत्रण रखें। फाइनेंशियल सफलता का असली राज पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही तरीके से संभालने में है। संतोष करना सीखें। अगर आप हमेशा और ज्यादा की चाहत में रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ध्यान दें। असली अमीरी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। रिश्तों को प्राथमिकता दें। पैसा जरूरी है, लेकिन यह अकेले खुशी नहीं दे सकता। रिश्तों को संजो कर रखें। अगर आप पैसों को सही तरीके से समझेंगे और संभालेंगे तो यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और लाइफस्टाइल में होती है। भाग 19, अमीर बनने की साइकोलॉजी और पैसा संभालने की कला 1। पैसा और धैर्य। लंबी अवधि की सोच ही आपको अमीर बना सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग धीरे धीरे अमीर बनते हैं जबकि कुछ लोग तेजी से पैसा कमाने के बावजूद गरीब रह जाते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई जरूरी है? सच्चाई यह है कि पैसा बनाने का असली खेल धैर्य पर टिका हुआ है। जितने लंबे समय तक आप पैसे को सही तरीके से संभाल कर रख सकते हैं उतने ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभाल कर रखना और सही तरीके से बढ़ाना। अमीर बनने के लिए धैर्य रखने के 3 सबसे बड़े सिद्धांत। पहला, पैसा बनाने के लिए तुरंत अमीर बनने की बजाय लंबी अवधि का नजरिया अपनाएं। दूसरा, कंपाउंडिंग के जादू को समझें और अपने निवेश को समय दें। तीसरा, शॉर्टकट से पैसा बनाने के लालच में ना आएं, यह जोखिम भरा हो सकता है। सबसे सफल निवेशक वे होते हैं जो अपने पैसों को दशकों तक धैर्यपूर्वक बढ़ने देते हैं। सबक क्या है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जल्दीबाजी छोड़कर लंबी अवधि के फायदे पर ध्यान दें। 2, पैसा और जोखिम। बिना सही प्लानिंग के पैसा सिर्फ एक जुआ है। क्या आपको लगता है कि जोखिम लिए बिना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है? क्या आपने सोचा है कि ज्यादातर लोग निवेश में क्यों हार जाते हैं? सच्चाई यह है कि पैसा कमाने और उसे बनाए रखने के लिए जोखिम और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप ज्यादा जोखिम लेंगे तो आप सब कुछ गंवा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेंगे तो आप ज्यादा पैसा बना भी नहीं पाएंगे। अगर आप बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं तो यह जुआ खेलने जैसा होगा, लेकिन अगर आप सही रणनीति के साथ निवेश करेंगे तो यह आपको अमीर बना सकता है। पैसा और जोखिम के बीच सही संतुलन बनाने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को समझें और उसी के अनुसार निवेश करें। दूसरा, अपने सारे पैसे को एक ही जगह न लगाएं, हमेशा विविधता बनाए रखें। तीसरा, लॉन्ग टर्म में सोचें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार हमेशा अस्थिर रहता है। जो लोग जोखिम को समझदारी से संभालते हैं वे ही फाइनेंशियल गेम में लंबे समय तक टिक पाते हैं। सबक क्या है? पैसे को संभालने का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं बल्कि सही जगह पर समझदारी से निवेश करना है। 3, पैसा और लालच। ज्यादा पाने की चाहत आपको कंगाल भी कर सकती है। क्या आपने सुना है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है? क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने की चाहत हमेशा सही होती है? सच्चाई यह है कि अगर आप पैसे के पीछे अंधाधुंध भागेंगे तो यह आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। कई लोग लालच में आकर ज्यादा रिटर्न पाने के लिए गलत जगह पैसा लगाते हैं और सब कुछ गंवा देते हैं। अगर आप पैसे को सिर्फ लालच की नजर से देखेंगे तो यह आपको खोखला कर सकता है। लालच से बचने और समझदारी से पैसा बनाने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, हमेशा अपनी जरूरत और अपनी इच्छाओं में फर्क करें। दूसरा, जब कोई डील या इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा लगने लगे तो सावधान रहें। तीसरा, अपने निवेश और फैसलों में संयम और अनुशासन बनाए रखें। जो लोग लालच से बचते हैं और संयम रखते हैं वे लंबे समय में अमीर बनते हैं। सबक क्या है? पैसे का खेल धैर्य, समझदारी और अनुशासन पर टिका हुआ है, न कि सिर्फ ज्यादा कमाने की चाहत पर। 4, पैसा और इमोशंस। फाइनेंशियल सफलता सिर्फ गणित नहीं बल्कि साइकोलॉजी भी है। क्या आपको लगता है कि पैसा संभालना सिर्फ आंकड़ों और गणित का खेल है? क्या आपने देखा है कि कई लोग अपने इमोशंस के कारण गलत फाइनेंशियल फैसले ले लेते हैं? सच्चाई यह है कि पैसा संभालने में गणित से ज्यादा आपकी मानसिकता और भावनाएं मायने रखती हैं। अगर आप लालच, डर और घबराहट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियल गेम में हार जाएंगे। पैसा बनाने का असली खेल आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ नंबर्स पर। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के 3 सबसे बड़े तरीके। पहला, निवेश के फैसले हमेशा लॉजिक और डेटा के आधार पर लें, न कि भावनाओं के आधार पर। दूसरा, अगर मार्केट गिरता है तो घबराएं नहीं बल्कि अपने प्लान पर टिके रहें। तीसरा, हमेशा एक बैकअप प्लान रखें ताकि किसी भी स्थिति में आपका फाइनेंशियल भविष्य सुरक्षित रहे। जो लोग अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं वे फाइनेंशियल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। सबक क्या है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ गणित नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजी को भी मजबूत करें। निष्कर्ष, पैसा बनाने और संभालने की सही मानसिकता क्या होनी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक मानसिकता है। अगर आप सच में फाइनेंशियल सफलता पाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को हमेशा याद रखें। धैर्य रखें, पैसा रातों रात नहीं बनता, इसे समय दें और कंपाउंडिंग के जादू को समझें। जोखिम को समझें, निवेश में संतुलन जरूरी है, न ज्यादा जोखिम लें और न ही बहुत ज्यादा सुरक्षित बने। लालच से बचें,
ज्यादा पाने की चाहत में गलत फैसले न लें। संयम बनाए रखें। इमोशंस पर कंट्रोल रखें। डर, लालच और घबराहट से बचें। लॉजिक के आधार पर फैसले लें। अगर आप पैसा बनाने की सही साइकोलॉजी सीख लेते हैं तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की और भी गहरी सीख को समझेंगे। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और आदतों में होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। फाइनल निष्कर्ष। कैसे बनाएं सही फाइनेंशियल माइंडसेट और अमीर बनने की मानसिकता। 1. पैसा एक मानसिक खेल है, न कि सिर्फ गणित का। क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है? क्या फाइनेंशियल सफलता का मतलब सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट चुनना है? सच्चाई यह है कि पैसा संभालना 90% माइंडसेट और 10% गणित का खेल है। अगर आपका फाइनेंशियल माइंडसेट गलत है तो चाहे जितना भी पैसा कमा लें, आप उसे खो देंगे। पैसा बनाने और उसे बनाए रखने के लिए सही मानसिकता सबसे जरूरी चीज है। क्या करें? पैसे के बारे में सोचने का नजरिया बदलें। इसे सिर्फ खर्च करने की चीज न समझें, बल्कि यह आपके भविष्य की सुरक्षा है। पैसा एक टूल है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। इमोशंस को कंट्रोल में रखें। लालच, डर और ज्यादा पाने की चाहत को काबू में रखें। 2. कंपाउंडिंग का जादू। पैसा बनता है समय के साथ। क्या आपको पता है कि सबसे अमीर लोग कैसे बने? क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बड़ी इनकम जरूरी है? सच्चाई यह है कि सबसे बड़े निवेशक और अमीर लोग कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं। अगर आप धैर्य रखते हैं और पैसा बढ़ने देते हैं तो यह खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। सबसे अमीर लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक पैसा बचाते और निवेश करते हैं। क्या करें? निवेश जल्दी शुरू करें और लंबे समय तक करें। छोटी छोटी सेविंग्स भी बड़ा पैसा बना सकती हैं अगर आप उन्हें समय देते हैं। जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले न लें। 3. फाइनेंशियल स्वतंत्रता। सबसे बड़ी अमीरी पैसा नहीं, समय की आजादी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी की असली परिभाषा क्या है? क्या पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ ज्यादा खर्च करना है? सच्चाई यह है कि असली अमीरी का मतलब है आपके पास खुद के फैसले लेने की आजादी हो। अगर आपके पास पैसे के कारण अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है तो फिर पैसा कमाने का क्या फायदा? पैसा आपको जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी देता है और यही असली अमीरी है। क्या करें? पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल आजादी के लिए कमाएं। अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करने की आदत डालें। बिना जरूरत के कर्ज में न फंसे। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप पैसे के गुलाम न बने बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। 4. अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से अमीर बना जा सकता है? क्या अमीर लोग सिर्फ किस्मत से अमीर बनते हैं? सच्चाई यह है कि अमीर बनने और गरीब बने रहने का सबसे बड़ा कारण है सोचने का तरीका। जो लोग पैसे को समझदारी से संभालते हैं वे धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। जो लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हैं वे हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। आपका माइंडसेट ही तय करेगा कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। क्या करें? हर महीने की इनकम में से बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। अमीर बनने के लिए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें। सिर्फ ज्यादा कमाने पर ध्यान न दें। शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। फाइनल निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी से क्या सीखें? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप सच में फाइनेंशियल सफलता पाना चाहते हैं तो इन 5 नियमों को हमेशा याद रखें। पैसा एक मानसिक खेल है, इसे सही माइंडसेट के साथ संभालें। कंपाउंडिंग का जादू समझें, धैर्य रखें और पैसा बढ़ने दें। फाइनेंशियल स्वतंत्रता ही असली अमीरी है। पैसा आपको जिंदगी की आजादी दे सकता है। अमीर और गरीब की सोच में फर्क होता है। आपको अमीरों की मानसिकता अपनानी होगी। पैसा समझदारी से बचाएं, निवेश करें और खर्चों को कंट्रोल करें। अगर आप पैसा बनाने की सही साइकोलॉजी सीख लेते हैं तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी जबरदस्त वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और आदतों में होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।